Hello everyone, I am Ram Krishna from Devghar IAS Academy. Today we are going to discuss an important topic of subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर इस पे आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप बहुत ही फास्ट और क्विक स्कोर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये जो चीज है, अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली दैट वी आर लुकिंग फॉर। सब्जेक्ट वर्ब जो है एग्रीमेंट, ये होता है कि सब्जेक्ट जो होता है हमारे किसी भी सेंटेंस का, वो होता है बेसिकली नाउन। और नाउन का जो है, यहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, पर्सन और नंबर। कोई भी नाउन होता है उसका या तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन में होता है, और नंबर होता है इट इज वेदर सिंगुलर और प्लूरल। तो जो पर्सन या नंबर नाउन का होगा, वर्ब जो होगा उसी के हिसाब से अग्री करेगा नाउन से। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या है, फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट पार्ट में जो है नाउन होता है और प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होता है, और साथ में ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एडजेक्टिव होगा, फिर एक नाउन भी होगा। तो जो वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करे। और सब्जेक्ट के साथ कैसे अग्री करे, तो सब्जेक्ट का पर्सन वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, और उसके साथ ही वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उस हिसाब से चेंज करता है वर्ब का कैसे यूज करते हैं वर्ब को एक सेंटेंस में, जिससे कि सेंटेंस मीनिंगफुल होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो उसमें हम लोग वहां पे जल्दी से क्विकली स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन रूल्स जिसको हमें फॉलो करना होगा। कुछ रूल्स हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो इन दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैटेगरी टॉपिक। उससे क्या होगा कि हम और भी ज्यादा इसे आसानी से समझते चले जाएंगे। तो जो पहला रूल है वो है कि इसमें सबसे पहला रूल 1 में हम लोग एंड का जो इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में, एंड के साथ है। रूल 1 में क्या है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड के साथ ज्वाइंट है तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहां पे है एग्जाम्पल, हम लोगों ने यहां पे लिखा है राम एंड श्याम। राम एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये ज्वाइंड बाय एंड है, ठीक है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं रूल्स, इसमें एंड के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड के साथ ज्वाइंट होते हैं तो वर्ब कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है या प्लूरल फॉर्म लेता है। तो यहां पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम और श्याम विच इज ज्वाइंड बाय एंड। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन होगा इज और आर का, ठीक है। राम एंड श्याम दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में होगा इज का यूज होगा या आर का होगा, लेकिन यहां पे होगा आर का यूज। ये करेक्ट यूसेज है, वो इसलिए करेक्ट यूसेज है क्योंकि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस आर टू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दे आर ज्वाइंड बाय एंड, तो दे विल टेक प्लूरल वर्ब जो कि आर है। यहां पे राम एंड श्याम आर कमिंग, या राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम एंड श्याम आर फाइटिंग, कुछ भी कर सकते हैं, वो है। सो दिस इज रूल नंबर 1। अब दूसरा है टू सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड के ही फॉर्मेट में हम लोग दूसरे रूल में आते हैं। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड बट दे रेफर टू द सेम पर्सन। अब यहां पे क्या है कि एक एग्जांपल हमने लिखा है यहां पे, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम,
इसमें आप लोगों को डाउट होगा, आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे बहुत बार। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब मैं स्टूडेंट था, मैंने भी जब ये सेंटेंस देखा था, जब मैं ग्रामर पढ़ रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो मुझे लगा कि यार ये कैसे होगा, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, ये कैसे? तो इसमें एक ट्रिक है। इससे क्या होगा कि द, इस सेंटेंस में हमें देखना है कि डायरेक्टर के पहले ये द जो है आर्टिकल है। एक बार इस सेंटेंस को हम लोग लिख लेते हैं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में द आर्टिकल है डायरेक्टर के पहले एंड प्रोड्यूसर। इससे हम लोग को एक चीज डिड्यूस करते हैं इस सेंटेंस से, व्हाट वी आर डिड्यूसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज दैट देयर इज ओनली वन आर्टिकल बिफोर द डायरेक्टर and after that the director and producer, this refer to same person because there is only one article in this sentence. So as both these things, director and producer, are referring to same person, अगर मैं रामकृष्णा हूं, I am the director and producer, तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर नहीं होगा, एंड प्रोड्यूसर होगा। सेम पर्सन को अगर हम रेफर करते हैं तो उसमें एक ही आर्टिकल लगता है और वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, विच इज हैज, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, सॉरी, जो कि हैज होगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसमें दो आर्टिकल का यूसेज हो रहा है, हैव कम होगा। क्योंकि एक सेंटेंस में अगर ऐसे आप डायरेक्टर के पहले एक आर्टिकल है, प्रोड्यूसर के पहले एक आर्टिकल द है, जब दो आर्टिकल एक सेंटेंस में हो, डायरेक्टर के पहले द आर्टिकल है, प्रोड्यूसर के पहले द आर्टिकल है, इट मींस कि इस सेंटेंस में ये दो डिफरेंट पर्सन है। ऊपर वाले पे हम आ जाते हैं रूल 1 पे, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड देन वर्ब इज प्लूरल। तो यहां पे ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग हो गया, क्योंकि दो आर्टिकल जो होता है वो डिनोट करता है कि आप अलग हैं। अगर सेम बंदा होता तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम होगा, लेकिन यहां द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम होगा, ये प्लूरल वर्ब है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। दिस इज रूल नंबर 2। एक इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम। ये एक बंदा, हमारा दोस्त, हमारा कोई भी हमारा दोस्त होता है, वो हमारा फिलोसोफर होता है, हमारा गाइड होता है, हमारा मेंटोर होता है, सेम बंदा है, उसके बारे में हम अलग अलग एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो है वर्ब का जो यूसेज होगा वो हैज ही होगा, हैव नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो ये चीज। अब हम लोग रूल नंबर 2 में जाएंगे। रूल नंबर 2 में इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि यूसेज ऑफ आर्टिकल हैज टू बी केप्ट इन माइंड। आर्टिकल का जो यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने ज्यादा एग्जांपल यहां पे इसलिए रखा है क्योंकि जितना ज्यादा एग्जांपल होगा उतना ज्यादा आपका जो थ्योरी है वो क्लियर होगा, आपके दिमाग में और जो टॉपिक है उसके बारे में आप और भी अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। यहां पे है चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो कि है वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और ही वाज ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार प्राइम मिनिस्टर थे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी वो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। तो विंस्टन चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर, बहुत अच्छे वक्ता थे वो। एट द सेम टाइम बीइंग ए ग्रेट ओरेटर ही वाज आल्सो ए ग्रेट पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल एक ही इंसान थे, बट बहुत, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो ही वाज मल्टी टैलेंटेड एंड सो चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर, एट द सेम टाइम ही वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन टू। लेकिन जब हम एक सेंटेंस में लिखते हैं तो चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, अगर यहां पे हम ए लिख देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर,
एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। बंदा एक है, आर्टिकल एक ही यूज होता है। आप दो आर्टिकल लगाते हैं, लगा नहीं सकते, एक बंदे के लिए एक ही आर्टिकल लगता है। बहुत होता है नहीं, बस ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ए ग्रेट ओरेटर, नहीं। अगर मेरे बारे में बात हो रहा है तो आई एम ए ग्रेट थिंकर एंड लिसनर। ए ग्रेट थिंकर एंड ए ग्रेट एंड ए लिसनर नहीं होगा। दो बार आर्टिकल एक सेंटेंस में एक आदमी के लिए नहीं लगता है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, ये ट्रिक क्वेश्चन होता है इस टाइप का, तो उसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तीसरा रूल, फिर हम लोग एंड से, एंड के साथ ही आ रहा है, एंड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये है इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड और एक्सप्रेस सेम आइडिया। सेम आइडिया अगर एक्सप्रेस कर रहा है कोई भी चीज, उसमें भी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा है जिसमें आपको लगेगा थोड़ा सा डाउट। फिश एंड चिप्स, ये दोनों दो अलग अलग चीज है। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, यहाँ इज क्यों हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब क्यों यूज हो रहा है, जबकि यहाँ दो अलग अलग चीज है। लेकिन नहीं, यहां पे हमें देखना है कि फिश एंड चिप्स दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो जरूर है, लेकिन फिश और चिप ये दोनों क्या दिखा रहा है, ये मेरे खाने के बारे में बता रहा है। खाना को ऐसे होल हम एक लेके चल रहे हैं, एक एंटिटी, खाना एक चीज है जो कि मैं खा रहा हूं। तो फिश एंड चिप एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर आइडिया को ये डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब होगा। सिमिलरली, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसमें भी सिंगुलर वर्ब होता है। टाइम, टाइड, ये दोनों चीज एक ही चीज को कर रहा है कि किसी के लिए रुकता नहीं है समय। वैसे ही अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये जो है, ये इसमें भी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेइंग है, ये दिखाता है कि आप अगर जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, तो आप हेल्दी, वेल्दी, वाइज सब कुछ रहेंगे। ये पर्टिकुलर चीज आपको हेल्प करता है। ये जो पर्टिकुलर चीज है, एक पर्टिकुलर आइडिया को डिनोट करता है। ये दिखाता है कि आप बेसिकली ये दिखाता है कि आप एक ही सिमिलर चीज को आप आइडिया या थिंक को ये डिनोट करता है। नाउ वी हैव टू गेट इनटू रूल नंबर 4। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच, एवरी और जॉइंड बाय एंड, तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो ईच और एवरी से प्रीसीड करता है। इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ लिखता हूं। यहां पे एग्जाम्पल है, each boy and girl was each boy and girl was present। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें देखना होगा सबसे पहले, यहां पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बॉय और गर्ल। ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, बॉय एंड गर्ल, और इट इज प्रीसीडेड बाय ईच। ईच दो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले अगर ईच पहले आता है तो इस रूल में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये एसवी जो मैंने लिखा है, ये सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है। तो ये चीज है, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट। वैसे ही अगर हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल यहां पे, तो एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वॉज लॉस्ट। ईच और एवरी किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, अगर हम ईच और एवरी किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले अगर यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब होगा उस सेंटेंस में। यही है रूल नंबर 4। Today we have discussed the 4 rules that has to be taken into consideration while
गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। तो आपको अगर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ज्यादा हंस दिए क्या? चलिए एक बार है ना